नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश। मेरे यूट्यूब चैनल बीकेडी योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, कुछ व्यस्तता की वजह से। अभी बिल्कुल थोड़ा सा समय मिला है। आज संडे है तो इस वजह से कुछ समय मिला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कि बहुत सारे लोग इस रोग से ग्रसित हैं। उस रोग का नाम है अर्थराइटिस, यानी जोड़ों का दर्द। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अर्थराइटिस है क्या। अर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है, अर्थराइटिस होने के क्या क्या लक्षण हैं और अर्थराइटिस होने के क्या क्या कारण हैं और इसका कैसे निवारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा कि अर्थराइटिस क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं अर्थराइटिस दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऑर्थो आइटिस। ऑर्थो माने जॉइंट और आइटिस माने सूजन, यानी कि जॉइंटों की सूजन अर्थराइटिस कहलाती है। अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के प्रकार की। तो अर्थराइटिस मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 2 रूमेटो अर्थराइटिस, नंबर 3 गाउट, जिसे हम गठिया कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियो मीन्स हड्डी और अर्थराइटिस मीन्स जोड़ों की सूजन, यानी हड्डियों के जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। हमारी हड्डी होती है, कोई भी जॉइंट होता है, दोनों जॉइंटों के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो हमारी जॉइंटों में कुशन का काम करता है, यानी तकिया का काम करता है। तो जब वो आपस में जॉइंट गलने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो जिसके कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द, जोड़ों का दर्द पैदा हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य लक्षण तो यही है कि पैरों में सूजन आ जाना, जोड़ों में दर्द होना, लगातार दर्द होना, और किसी भी जॉइंट में दर्द होते रहना, जॉइंटों से चलने पर आवाज आना। ठीक है, खान पान एक बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण से सारी चीजें होती हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, समझ लो आपको कहीं ना कहीं ये भी एक लक्षण है। आइए अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण तो यह है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है जॉइंट पे, जिसके कारण से आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरा आपका मोटापा होने की वजह से भी इन जॉइंट पे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से हड्डियां गलने लगती हैं, रगड़ने लगती हैं आपस में, जिससे दर्द उत्पन्न होता है। तीसरा हड्डियों के आसपास की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। चौथा आपके खान पान और लाइफ स्टाइल भी उनमें से एक कारण है। ये कारण हो गए। हमने जाना आर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस के प्रकार, और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण और कारण। अब हम बात करते हैं इसी में दूसरा अर्थराइटिस है, उसको हम बोलते हैं रिमेटोइड अर्थराइटिस, यानी कि ये ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही अपने ऑर्गन और टिश्यू पे अटैक करने लगता है। इसमें हमारे बोन्स और जॉइंट्स के अंदर एक कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसे हम एक तरीके से ग्रीस कह सकते हैं हिंदी भाषा में। तो जो साइनोवियल फ्लूइड है, तो वो क्या करता है, उसका काम ये होता है हमारी बॉडी के चलने फिरने को ईजिली हम चल पाए बिना पेन फ्री मूवमेंट देता है एक तरीके से हमारा। तो इस बीमारी में क्या होता है, वो ग्रीस है या साइनोवियल फ्लूइड है, वो सूखने लगता है। तो जिससे क्या होता है, कार्टिलेज आपस में रगड़ने लगते हैं। जब कार्टिलेज रगड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स कमजोर होने लगते हैं और दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है। और जब कार्टिलेज गलेंगे तो धीरे धीरे कार्टिलेज के बाद फिर हड्डियां, पे कार्टिलेज खत्म हो जाएगा, फिर हड्डियां आपस में रगड़ने लगेंगी। हुआ रूमेटोइड अर्थराइटिस। अब हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटोइड अर्थराइटिस की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वो है जो हमारी बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है और एक साथ कई जॉइंट्स में हो सकता है। बट रूमेटोइड अर्थराइटिस में ये है कि वो केवल एक जॉइंट्स में ही होगा, और यह मोस्टली छोटे छोटे जॉइंट से स्टार्ट होता है, यानी कि उंगलियों के जॉइंट से, अंगूठे के जॉइंट से, इस तरह से।
और एक बार में एक ही जॉइंट से स्टार्ट होगा, ये डिफरेंस है। तीसरा है अब जिसको हम गाउट बोलते हैं, गठिया, यानी ये तीसरा अर्थराइटिस है, गठिया। तो आइए अब हम जानते हैं, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो होता है वो काफी मात्रा में बढ़ने लगता है, और जब वो काफी मात्रा में बढ़ता है, पर यूरिसीमिया कहते हैं, जो इकट्ठा होता है तो वो इकट्ठा होकर के ना जॉइंट्स में आ जाता है, जॉइंट्स में इकट्ठा होकर गांठ सी बना लेता है धीरे धीरे। ये सबसे पहले हमारे पैरों से स्टार्ट होता है, पैरों के जॉइंट्स में आता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, रेडपन दिखेगा, फूला हुआ दिखेगा, इस तरह के लक्षण दिखेंगे इसमें। यह ज्यादातर मर्दों में ही होता है, और इसका दर्द हमेशा रात को रहेगा और बर्निंग सेंसेशन की तरह रहेगा, यानी कि जैसे कि कोई जल रहा है हमारा पैर में, इस टाइप से रहेगा। तो अब तक हमने ये जाना तीनों प्रकार के अर्थराइटिस में क्या क्या है, कैसे कैसे लक्षण है, क्या करना चाहिए। आइए तो अब हम कुछ योग की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने कुछ सूक्ष्म प्राणायाम को लिया हुआ है। तो सूक्ष्म प्राणायाम में हमने छोटे छोटे आसन है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने हाथों से। तो आसन करने से पहले हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है, अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है, एक गहरा लंबा सांस लेना है और फिर सांस को छोड़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, पान वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा जो आप लगा सकते हैं, और सुख आसन, सिद्ध आसन, पद्म आसन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं वो आसन में आप बैठे। आइए गहरा लंबा सांस ले लिया। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हाथों को रब करेंगे। हाथों को रब करने के बाद आगे की तरफ हाथों को ऐसे रखेंगे, और हमें क्या करना है, हमें पहले इस तरह से लड्डू बनाना है, एक तरीके से। ये मान लो मुट्ठी बंद करनी है टाइटली और मुट्ठी खोलनी है इस तरीके से, ठीक है। ये कर लिया, कम से कम 5 बार करना है। 1 2 3 4 5। अब है दूसरा, 1 2 3 4। और इसमें क्या करना है कि हमने सांसों को ना नॉर्मल गति से लेते रहना है। 1 2 3 4 5। हमें क्या करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5। इस तरह से करने से क्या हो रहा है कि हमें हर जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है, कहने का मतलब है ना। अब इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5। अब इससे 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना, दोनों हाथों से 1 2 3 4 5। ये हो गया। अब हाथों खोलेंगे। अब हम इन जॉइंट की करते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से अंदर की तरफ भी मोड़ सकते हैं। कोहनियां कोशिश करें सीधी रहें तो बढ़िया है, इस तरह से। ये हो गया। अब इस तरह से 1 2 3 4 5। अब एक तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5। ये हो गया। अब हम इसमें करेंगे पैरों की एक्सरसाइज, पैरों की सूक्ष्म व्यायाम। इस तरह से ये करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इस वाले पैर से करेंगे, 1 2 3 4। पैरों को सीधा करेंगे और इस तरह से आ जाएंगे। अब अपने अंगूठों को, पैरों को इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, अंगूठों को, उंगलियों को, पंजे को। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5। अब बैक, 1 2 3 4
5, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5, इस पैर से 1 2 3 4, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ गर्दन की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इधर मोड़ेंगे, फिर इधर मोड़ेंगे, इस तरह से हो गया। आइए अब हम लेट जाते हैं। इस तरह से लेट के हमें क्या करना है, साइकिलिंग करनी है। सबसे पहले साइकिलिंग कैसे है, 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब इस तरह से 1 2 3 4 5, ये हो गया। इस तरीके से हो गया है ना। अभी हम क्या करेंगे, एक कपड़ा ले लेंगे और कपड़ा लेने के बाद अपने पैरों को सीधे रखेंगे। हमें क्या करना है, अपने पैरों में इस तरह से कर लेना है ना। इसमें डालने के बाद हमें इस तरह से सीधा करना है। अपने पैर को सहारा लेने से ज्यादा बढ़िया सीधा हो जाता है। तो कहेंगे 5 सेकंड तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इस तरीके से दूसरे पैर को ले लेंगे। एक 2 3 4 5, इस तरह से। इससे हो क्या रहा है, पूरी पैर की स्ट्रेच हो रही है, हिप्स का जॉइंट खुल रहा है, पूरी जांघों का जॉइंट खुल रहा है और पूरे ब्लड सर्कुलेशन का संचार हो रहा है। और इससे क्या है, थोड़ा सा आसानी से इजीली हो जाता है। इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से कर लेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार और काउंट कर लेते हैं। चलो इस वाले में ज्यादा कर लेते, 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5। इस तरह से हम रेगुलर करें। तो ये हो गया हमारी जॉइंट्सों की एक्सरसाइज। हमारी बॉडी के अंदर जितने जॉइंट्स हैं, चाहे वो कोहनी के हों, उंगली के हों, अंगूठे के हों, ये हो, पैरों का ये हो, जांघ का हो, गर्दन का हो, इस तरह से हो, उंगलियों का हो, पैरों के अंगूठे का हो, यानी कि सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी है। और ज़्यादा नहीं, 15 मिनट आप रेगुलर करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। जॉइंट्स पेन है उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। और इसकी प्रॉपर दवा देखी जाए तो मार्केट में बहुत सारी है, बट कोई भी इसका परमानेंट इलाज नहीं है। योग और एक्सरसाइज ही एक माध्यम है, इससे आपको आराम मिल सकता है और रेगुलर आराम मिलेगा। और आपका खान पान अच्छा रहा तो आप जरूर इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।